will try to wrap up it in 20 minutes in the interest of time. So I'll go really fast. Let me. Okay, do you guys see full screen presentation? Yes, machine learning with PyCaret. Yeah. Okay, about me, the slide is there. I'll not talk about myself. कुछ links हैं. Most important link is this link, the last one. अगर कोई chat पे लिख दे इसको YouTube पे, github.com/pycaret/pycaret-demo-karachi AI. ये presentation जो आप देख रहे हैं और जितने भी demos हैं आज, वो सारे इस पे uploaded हैं notebooks. So this is the most important link. ये हमारी Slack community का link है. This is the fastest way to get answer if you're in problem. GitHub is more appropriate. लेकिन GitHub पे ऑब्वियसली दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लग सकता है जब कोई आपके इशू का जवाब दे. ये दिस इज द फास्टेस्ट. और मैं पर्सनली Slack चैनल पे एक्टिव होता हूँ फॉर एटलीस्ट एन आवर इन अ डे. PyCaret के बहुत रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और मेरा मीडियम ब्लॉग जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है और मैं बहुत ब्लॉगिंग करता हूँ. रिसेंटली मैंने ग्रेडियो पे 3 दिन पहले PyCaret एंड ग्रेडियो के इंटीग्रेशन पे एक ब्लॉग लिखा. बहुत ही जबरदस्त एंड टू एंड एक्सपेरिमेंट है ये. ये सब इसलिए है कि यहाँ पे when you download the presentation so you have actually the links. And now let's get started. So ये एक हाई लेवल मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है. बिजनेस प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, फिर डाटा सोर्सिंग एंड ETL. बेसिकली हम स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो तो pd.read CSV पढ़ाते हैं, हर चीज CSV से आती है. रियल लाइफ के अंदर वो CSV वाला प्रोसेस जो है ना वो एक कम्बरसम ETL प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है जहां डाटा बहुत मुख्तलिफ टेबलों से आ रहा होता है. और कुछ केसेस के अंदर तो डाटा पड़ा हुआ नहीं होता टेबल में, आपको डाटा क्रिएट करना पड़ता है, राइट. जैसे अगर चर्न प्रॉब्लम की भी बात करें, यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट दैट डाटा जो कि 3 महीने या 6 महीने के लैग से एक पूरा टेबल बनाएगा जो आप फाइनली उसको फिट करेंगे. तो ये वो सारी चीजें डाटा सोर्सिंग ETL में आती हैं. देन यू गो टू एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जहां आप बेसिकली अपना रॉ डाटा देखते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, कोलिनियरिटीज देखते हैं. और इस स्टेज पे अब तक मॉडलिंग शुरू नहीं हुई है, आप सिर्फ डाटा देख रहे हैं और आपकी जो डाटा साइंस की नॉलेज है वो सारी नॉलेज इस स्टेज पे आपको हाइपोथेसिस जो है ना वो क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगी. अगर ये सब आप नहीं कर रहे, सिर्फ EDA इसलिए कर रहे हैं कि खूबसूरत प्लॉटली के ग्राफ बन जाए, तो आई वुड से डोंट वेस्ट योर टाइम. क्योंकि अगर EDA से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे अपने डाटा में तो फिर बहुत ही यूजलेस प्रोसेस है EDA. डाटा प्रेप इज बेसिकली दिस इज डिफरेंट देन डाटा ETL. डाटा प्रेप मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में इस तरह की चीजें होंगी जैसे कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसकी इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग फॉर एग्जांपल, द सिंपलेस्ट. मिसिंग वैल्यूज है उसकी इम्प्यूटेशन. मल्टी कोलिनियरिटी है, अगर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी एंड यू आर यूजिंग लिनियर एल्गोरिथम्स तो उसकी रिमूवल. एंड फीचर इंटरैक्शंस, फीचर इंजीनियरिंग, 20-50 चीजें आती हैं इसके अंदर, वो सब डाटा प्रिपरेशन के अंदर आती हैं. ये आपको करना है क्योंकि जो एल्गोरिथम्स हैं वो इस विदाउट ऑल दिस प्रिपेयर्डनेस काम नहीं करेंगे. देन देयर कम्स मॉडल ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन जिसमें बेसिकली इस तरह की चीजें आती हैं. आप बहुत सारे मॉडल ट्रेन करते हैं, आप उनके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करते हैं, आप ऑन सैम्पलिंग करते हैं, आप स्टैकिंग करते हैं, आप कैलिब्रेशन करते हैं, वो 50 तरह की टेक्निक है, आप वो सब करते हैं. ये सब इस कैटेगरी के अंदर आता है और ये बहुत सारा काम होता है. और फिर यू इवेंचुअली डिप्लॉय. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अब तक मॉनिटरिंग एस्पेक्ट पे कोई काम नहीं किया लेकिन डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब आप कर ही इसलिए रहे हैं कि कोई फिर वो मॉडल को यूज करके प्रेडिक्शन जनरेट करेगा. तो डिप्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. PyCaret क्या है? इट्स एन ओपन सोर्स लो कोड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी एंड इट्स एंड टू एंड मॉडल मैनेजमेंट टूल जो कि आपके मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज को पाइथन के अंदर ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करेगा. पीपल मोस्टली यूज PyCaret फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड डिप्लॉयमेंट. और PyCaret के अंदर डिप्लॉयमेंट की बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं. व्हेन यू वुड रीड द डॉक्यूमेंटेशन यू फिगर आउट AWS, Azure, GCP और हम ऐड करते ही जा रहे हैं चीजें क्योंकि इतने सारे MLOps टूल्स हैं. ये बड़ा ब्रीफ सा PyCaret इम्पैक्ट है. सो बेसिकली ये सबसे इम्पैक्टफुल है. 2 लाइनें आप देख रहे हैं, दिस ग्रीन लाइन हियर इज PyCaret, ऑरेंज लाइन इज scikit-learn. ये जो 4 एक्स एक्सिस पे है ये समझ लें आप मशीन लर्निंग के स्टेजेस है, डाटा प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन. वाई एक्सिस पे यू सी क्यूमुलेटिव लाइंस ऑफ कोड. सो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक डाटा सेट उठाया, एक टास्क लिस्ट एग्री की कि हम डाटा रीड करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, फिर ये 4 मॉडल ट्रेन करेंगे, इनको ट्यून करेंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे उसकी AUC, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, PR कर्व्स, ब्ला ब्ला ब्ला. वो 2 एक्सपेरिमेंट हमने साइमल्टेनियसली रन किए. बाय द टाइम सेम एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ, we had around 160-170 lines of code in scikit-learn. With PyCaret it was only 20-21 lines of code, right? So सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस स्लाइड का वो कि हम बहुत ज्यादा आपके कोडिंग एफर्ट सेव कर रहे हैं और जिसका फायदा सिर्फ
नंबर ऑफ लाइन से तो नहीं है ऑब्वियसली, 150 लाइनों में कोई स्पेस नहीं बचेगा आपका, लेकिन ये इसकी बेसिकली लाइफ टाइम मेंटेनेंस की बात है, राइट, इस कोड की। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और यही इंकरेज कर रहा है उन लोगों को हैंड्स ऑन बनने के लिए जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, राइट। ये यूज केसेस हैं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के पाइकैरेट में, जो एज ऑफ टुडे सपोर्टेड है। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनॉमली, एसोसिएशन रूल, एनएलपी, और टाइम सीरीज मॉड्यूल जो है वो आने लगा है एक डेढ़ महीने में। सेपरेट एक मॉड्यूल है जिसके अंदर पूरा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी होंगे, रिग्रेशन भी होगा। आज की तारीख में अगर आप टाइम सीरीज पाइकैरेट से करना चाहें तो आप रिग्रेशन मॉड्यूल से कर सकते हैं। आज का जो डेमो है, आई वुड शो यू हाउ यू वुड डू इट फ्रॉम रिग्रेशन मॉड्यूल। ये एक ओवरऑल फ्लो है। आप ट्रेन करते हैं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग से पहले वो सारे स्टेप्स हो चुके हैं, डेटा बिजनेस प्रॉब्लम, डेटा सोर्सिंग, ईडीए, हम वो स्टेप्स आज नहीं करेंगे, अज्यूम करते हैं वो पहले से ही हो चुका है। अब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। ये 4 स्टेप्स हम कवर करेंगे। 3 डेमो है मेरे पास, टाइम परमिटिंग में शायद तीनों कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं डेमो से भी बहुत क्विकली आई वुड go through demos, क्योंकि notebooks, बहुत detailed notebooks, it's already uploaded on GitHub, so I think you would be able to do it at your own too. You guys see my notebook? Can somebody confirm? Yes. Okay. Let me zoom in. So PyCaret, so this is the first demo, regression. I am using a dataset, toy dataset from PyCaret's repository. Dataset is called insurance. इसके अंदर ये 6 attributes हैं patients के: age, sex, BMI, children, smoker status, region, और charges. So it's a continuous column, so it's a regression problem. अगर आप अपने dataset पे काम करें तो obviously you would do PD, read, CSV or whatever, right? But this is basically a toy dataset जो हमने PyCaret की repo पे upload किया हुआ है. The first step in PyCaret or even in the machine learning workflow is data preparation, and the setup function here in PyCaret, और ये फंक्शन कॉमन है सारे मॉड्यूल्स में, तो चाहे आप क्लस्टरिंग करें, चाहे रिग्रेशन करें, चाहे क्लासिफिकेशन करें, चाहे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करें, ये कमांड सेम ही रहनी है, तो आपको कुछ नया नहीं सीखना है। लेकिन इस वक्त ये रिग्रेशन है, मैंने रिग्रेशन से इंपोर्ट किया ऑल डाटा, ये वेरिएबल पास किया और टारगेट चार्जेस पास किया। सेशन आईडी 1 2 3 इज बेसिकली अ सीड जो कि हेल्प करेगा इफ आई वांट टू रिप्रोड्यूस माय रिजल्ट। तो लेट मी रन दिस कमांड, और यू कैन सी कि ये आप डायरेक्टली इस डाटा को कंज्यूम नहीं कर सकते मशीन लर्निंग में। ये आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है, फीमेल मेल, ये आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है, यू हैव टू डू वन हॉट एन्कोडिंग, और अगर कोई मिसिंग वैल्यू है इस डाटा के अंदर तो यू हैव टू इंप्यूट दैट एज वेल। तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू सम प्रिपरेशन। तो होता ही है कि जब आप ये सेटअप रन करेंगे PyCaret के अंदर, तो ये पहली चीज ये करेगा कि ये इन्फर करेगा डाटा टाइप्स। तो यू कैन सी इसने सेक्स को कैटेगोरिकल डिटेक्ट किया है, रीजन को कैटेगोरिकल किया है, स्मोकर को कैटेगोरिकल किया है, यस या नो, राइट। चिल्ड्रन को कैटेगोरिकल किया है, होना तो न्यूमेरिक चाहिए बट बिकॉज इट कैन ओनली टेक अप टू 7 or 8 distinct values, that's also fine, but if there is actually a way if you want to override this, but this is just a convenience feature, ठीक है। और ये फिर सेटअप ग्रिड प्रिंट होती है जो आपको बताता है कि आपने क्या क्या किया है फंक्शनैलिटी। सो ये सेटअप जो है ना 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम ये करता है कि ये ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर देता है, तो ये आपका स्प्लिट है 1338 रॉस थी, 936 ट्रेन में चलेगी, 402 टेस्ट में चलेगी। ऑब्वियसली सारे पैरामीटर्स हैं, अगर आपको उसका प्रोपोर्शन चेंज करना है, जो भी करना है, वो सारे पैरामीटर्स हैं। इफ यू वुड रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेटअप, यू वुड सी इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, स्केलिंग से लेके, ट्रांसफॉर्मेशन से लेके, पीसीए से लेके, कोलिनियरिटी से लेके। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट पासिंग अ फ्लैग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ओके। एनीवेज, तो इस पॉइंट पे हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल सा सेटअप रन किया है। तो उसने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, वन हॉट एन्कोडिंग की और मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन की है। दिस इज मिनिमम दैट यू नीड टू डू। नाउ दिस इज हाउ यू कैन चेक योर ट्रांसफॉर्म ट्रेन सेट, गेट कॉन्फिग। यू कैन सी एज और बीएमआई तो वही रहा क्योंकि न्यूमेरिक था, इसके वन हॉट एन्कोडिंग कॉलम्स बन गए 1 और 0, 1 और 0, राइट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इफ यू वर टू डू इट मैन्युअली फ्रॉम scikit-learn। ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप दैट वी रिकमेंड इन मॉडल ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन इज, ये फीचर है PyCaret का कंपेयर मॉडल्स। वो करता ये है कि जितने भी एल्गोरिथम्स है मॉडल लाइब्रेरी के अंदर, जो कि बेसिकली scikit-learn के सारे एल्गोरिथम्स प्लस XGBoost प्लस CatBoost प्लस LightGBM, और जिस तरह हमने इसको बनाया है, एज लॉन्ग एज आपका एल्गोरिथम फिट और प्रिडिक्ट के एपीआई से कंपैटिबल है, जो कि 99%, क्योंकि scikit-learn ने एक फ्लैगशिप फॉर्मेट बना दिया है एपीआई का, तो अब सारे फिट और प्रिडिक्ट से कंपैटिबल होते हैं। तो एज लॉन्ग एज आप खुद का एल्गोरिथम भी लिख रहे हैं जिसकी क्लास फिट और प्रिडिक्ट वाला स्टाइल फॉलो कर रही है,
तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ हमारे मॉडल यूज करें, इट्स लाइक यू कैन रिप्लेस योर बॉयलर प्लेट कोड विद पाइकैरेट, राइट। अब बिहाइंड द सीन पाइकैरेट कर क्या रहा है, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये सारे मॉडल्स फिट कर रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट, लाइट जीबीएम, एडा बूस्ट, ये मैट्रिक्स हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्टैंडर्ड एरर, आरएमएसई, आर स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। किसके ऊपर? इस डाटा सेट के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, 936 रॉस के ऊपर 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। वाई 10 फोल्ड? क्योंकि फोल्ड नंबर 10 दिया हुआ है, आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आप जाके पैरामीटर पास करते हैं, फोल्ड इज इक्वल टू 5, तो अब 5 फोल्ड होगा, राइट। एनीवेज लेट्स सी, तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई सारे मॉडल्स की। ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर हैपेंस टू बी द बेस्ट मॉडल ऑन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। if I show you what is best, so ये gradient boosting regressor है। This is not, if I check the type of this, ये scikit-learn है, ठीक है। तो आपका वर्कफ्लो जरा भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अंडरनीथ जो मॉडल है वो तो scikit-learn ही है। अच्छा, ये क्रिएट मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप यू वुड ऑफन यूज। कंपेयर मॉडल सारे मॉडल्स को लूप में चला देता है। क्रिएट मॉडल के अंदर यू एक्चुअली पास द नेम ऑफ और आईडी ऑफ द मॉडल। आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, देयर आर बंच ऑफ मॉडल्स, ये सारे वही मॉडल्स हैं जो यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। तो इंटरनली हमने भी क्रिएट मॉडल को यूज करके लूप चलाया हुआ है जो कंपेयर मॉडल्स दे रहा है, लेकिन इस तरह आप इंडिविजुअल मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। तो इफ यू कैन ट्रेन द मॉडल फ्रॉम क्रिएट मॉडल, यू कैन एक्चुअली ट्यून द मॉडल फ्रॉम ट्यून मॉडल फंक्शन। So now in this case, you can see decision tree had $3,148 in mean absolute error average. When we tune it, this is 2051 improved. And the reason is when you tune it, you can see ये वाला parameter impurity decrease is now tuned, max depth is tuned. और tune कैसे हुआ? Behind the scene हमने research करके हर algorithm की hyperparameter dynamic grids बनाई हुई है, ठीक है। तो depending on the algorithm हम on the fly वो ग्रिड जनरेट कर रहे हैं और उस पैरामीटर्स पे रैंडमली इटरेट कर रहे हैं। नाउ इफ यू वांट, यू कैन ऑब्वियसली पास योर ओन कस्टम ग्रिड का पैरामीटर है, आप खुद अपने पैरामीटर्स पे इटरेट करना चाहते करें। ट्यूनिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। रैंडम सर्च होती है बाय डिफॉल्ट, या रैंडम सर्च कर रही है, लेकिन रैंडम सर्च के अलावा भी 5 तरीके और हैं, और शायद 500 होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी तरीके बाइजियन ग्रिड सर्च, TOPT, साइकिट ऑप्टिमाइज के खुद के 4 एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर किसी का API बहुत डिफरेंट है। पाइकैरेट के अंदर आसानी ये है कि अगर आपने ऑप्टूना से ट्यून करना है इसको इंस्टेड ऑफ रैंडम ग्रिड सर्च, तो आपने ये जो सर्च लाइब्रेरी है, आपने यहाँ पे सर्च लाइब्रेरी इज इक्वल टू ऑप्टूना लिख देना। अब बिहाइंड द सीन ये हमने एक रैपर बनाया हुआ है जो कि ऑप्टूना से कंपैटिबली इसको कन्वर्ट करेगा, और ये पीछे हम रे यूज कर रहे हैं। तो अगर इफ यू हैव वेरी बिग डाटा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्कलोड यूजिंग रे, ओके। इन केस ऑफ ऑप्टूना, again, let's see if this has changed. So now you can see this has gone to this number from 0.002 और max depth 5 हो गया। अब हर एल्गोरिथम का सर्च स्पेस तो सेम है, उसको इटरेट करने का तरीका डिफरेंट है, राइट। एनीवेज, इसी तरह ensemble मॉडल है, इस तरह आप मॉडल को ensemble कर सकते हैं। तो now I have basically a tuned model which is doing 2730 in mean absolute error. मैंने उसको ensemble किया तो अब और मजीद अच्छा हो गया, mean absolute error $200 कम हो गया। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हमारा डिसीजन ट्री है जो हमने ट्यून किया था, जो ये ऊपर पड़ा हुआ है, उसको हमने रैप कर दिया बैगिंग रिग्रेसर में, राइट। तो नाउ दिस इज अ बूटस्ट्रैप ensemble। एक और चीज होती है ensemble की, वोटिंग ensemble। उसमें ये होता है कि आप इंडिविजुअल 3-4 मॉडल्स बना लो और फिर उसको कंबाइन कर दो, उनकी वोटिंग लेके एक फाइनल वोटिंग दे दो। तो जैसे कि इस 3 लाइन में यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री, लासो रिग्रेशन, KNN, और फिर ब्लेंडर में मैं इन तीनों को एज अ लिस्ट पास कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ये 3 इंडिविजुअली ट्रेन होंगे, जो कि हो भी गए, और फिर ब्लेंडर बनेगा। तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही रैंडमली कोई भी 3 मॉडल पिक कर लिए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये 3 एस्टिमेटर्स जो आपने बनाए, डिसीजन ट्री, लासो, KNN, वो वोटिंग रिग्रेसर के अंदर जाके ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये यूज इसी तरह होता है जैसे बाकी मॉडल्स होते हैं, डॉट प्रिडिक्ट कॉल करके आप प्रिडिक्शन ले लें। और अगर मैं आपको ब्लेंडर दिखाऊं तो ये scikit-learn का वोटिंग रिग्रेसर है। इसी तरह एक और चीज होती है स्टैकिंग, आप ब्लेंड की जगह स्टैक कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल डिफरेंस होता है। आई विल नॉट गो इनटू दैट, लेकिन दिस इज अनदर ऑप्शन ऑफ ensemble, राइट। अगर मैं आपको अब स्टैकर दिखाऊं तो ये वही 3 मॉडल हैं, डिसीजन ट्री, लासो, KNN, और आपने स्टैकिंग के अंदर उसको रैप किया हुआ है। पाइकैरेट के अंदर आप मॉडल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं जब आप बनाते हैं। तो जैसे कि ये आपका मॉडल है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, ये इसके हाइपर पैरामीटर्स हैं। यू कैन एक्चुअली लुक एट रेजिडुअल्स, you can look at feature importance, you can look at interactive residuals, which is जो लोग R से ट्रांजिट कर रहे हैं उनको पहला प्रॉब्लम रिग्रेशन देख के ये होता है,
भाई मेरे प्लॉट्स कहाँ गए, क्योंकि प्लॉट कहाँ गया, ये प्लॉट कहाँ गया, वो प्लॉट कहाँ गया। तो बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड पे हमने फाइनली ये बिल्कुल आर स्टाइल के बनाए फ्रॉम स्क्रैच। तो जो लोग आर से आ रहे हैं वो बहुत फेमिलियर होंगे इससे। ओके, वी हैव इंटरप्रेट मॉडल, एक फंक्शन है जो कि शार्पली वैल्यूज को अंडर द हुड यूज करता है। शार्प पैकेज को बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है पाइथन में। अब इसको समझाना बहुत मुश्किल है इतनी सी देर में, लेकिन ये कोड इसलिए है कि आप एट योर ओन टाइम यू कैन चेक। अब सारे मॉडल शॉडल बन गए और अब मैंने फाइनली जो मेरा स्कोर था बेस्ट मॉडल का, ये क्रॉस वैलिडेटेड स्कोर था 2702। अब रिमेंबर मेरी टेस्ट सेट अलग से पड़ी हुई है, 402 रिकॉर्ड्स आर देयर, राइट। तो इवेंचुअली आई वांट टू डू इज के मैं अपना होल्ड आउट सेट पे स्कोर चेक करूं विच इज 2386, नॉट बैड। अगर ये स्कोर क्रॉस वैलिडेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इट काइंड ऑफ सिग्निफाइज ओवरफिटिंग इन अ वे, बट दिस पॉइंट it's not materially enough, or this is just a demo, right? So I'll just move forward assuming everything is okay. I would create a dummy data frame. मेरे पास कोई इंश्योरेंस का नया तो डेटा सेट है नहीं प्रोडक्शन से, तो मैंने वही डेटा को डाउनलोड किया और टारगेट कॉलम रिमूव किया और मैं मिमिक कर रहा हूँ रियल लाइफ सिनेरियो के। अब मैं इसको अपने फाइनल मॉडल में पास करके प्रेडिक्शन जनरेट करूंगा। ये देखें, प्रेडिक्ट अंडरस्कोर मॉडल में आपने पास किया, यू हैव लेबल। वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर कि ये देखें जो डेटा सेट आपको वापस मिला ना, ये आपका ओरिजिनल डेटा सेट था। इसमें कोई वन हॉट एनकोडिंग नहीं हुई, मतलब बिहाइंड द सीन हुई है, लेकिन प्रेजेंट करते हुए दिस इज ह्यूमन रीडेबल आउटपुट। होता मसला ये है कि अगर ये बिल्कुल जैसे हम करते हैं ना साइकिट लर्न या उससे, तो ये रीडेबल नहीं होता। मतलब सेक्स के 2 कॉलम खुले होंगे, फीमेल मेल 1 0 के, रीजन के 4 कॉलम खुले होंगे। हम एट द एंड ऑफ द डे हम वो सब अंडर द हुड कर रहे हैं और फिर फाइनली आपको ये टेबल दे देते हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू केयर अबाउट। सेव कर सकते हैं आप मॉडल, सेव मॉडल से, और वो सेव मॉडल करेगा क्या, पूरी पाइपलाइन सेव करेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मॉडल, आपने जितना काम सेटअप में किया हुआ है, जो कि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाय डिफॉल्ट हम कुछ काम करते हैं, इंप्यूटर करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आज ट्रेनिंग डेटा में मिसिंग वैल्यूज नहीं है, कल प्रोडक्शन से कोई नल आ गया तो यू डोंट वांट योर प्रेडिक्शन टू फेल, राइट। तो हम बिहाइंड द सीन इंप्यूटर क्रिएट करके रखते हैं, डेटा टाइप्स हैंडलिंग हम करते हैं, और फाइनली आपका ये एस्टिमेटर होता है। You can load the pipeline using load model. If I show you loaded pipeline, this is loaded pipeline. And deploy model, एक word से आप इस pipeline को AWS पे push कर सकते हैं। So I have just run this function, model successfully deployed on AWS. यहाँ मेरा AWS का account खुला हुआ है, मैं इसको refresh करता हूँ। S3 में जाता हूँ, PyCaret के टेस्ट बकेट में जाता हूँ, ये मॉडल है जो हमने अभी डिप्लॉय किया 1244, राइट। इसको पता कैसे चला, ये ऑथेंटिकेट कैसे हुआ, आपको एक बार इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको एक बार ये 3 चीजें अपने कमांड लाइन पे ऑथेंटिकेट करनी पड़ेंगी थ्रू AWS। उसके बाद जो है दैट कनेक्शन विल एस्टैब्लिश, एंड दिस इज जस्ट अ वन टाइम थिंग। अच्छा, तो ये नोटबुक, दिस इज बेसिकली, इस नोटबुक में ये रिग्रेशन प्रॉब्लम था और इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं था, डाटा ऑर्डर्ड नहीं था। अगर मैं इस डाटा को शफल भी कर लूं, ये रॉ नंबर 2 ऊपर चली जाए, रॉ नंबर 1 नीचे आ जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम सीरीज डाटा के अंदर प्रॉब्लम ये है, नाउ आई एम ऑन माय डेमो 2, लेट मी शो यू। टाइम सीरीज डाटा के अंदर प्रॉब्लम ये है, लेट्स लोड अ डाटा एयर पैसेंजर्स, ठीक है। अब ये देखेंगे डाटा जो है ना ऑर्डर्ड है, क्योंकि एवरी डाटा पॉइंट इज अटैच्ड टू अ टाइम स्टैम्प। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हम नॉर्मल रिग्रेशन में कर सकते हैं, टाइम सीरीज के अंदर नहीं कर सकते। पहली चीज, हम रैंडम क्रॉस वैलिडेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ रॉज आर इंपॉर्टेंट। हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट सेट ट्रेन सेट से फ्यूचर की डेट्स है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो फ्यूचर डेट्स पे और टेस्ट कर रहे हो प्रीवियस डेट पे, क्योंकि ऐसे तो टाइम सीरीज का प्रॉब्लम रियल लाइफ में सॉल्व होगा नहीं, राइट। तो आप शफलिंग नहीं कर सकते, आप रैंडम क्रॉस वैलिडेशन नहीं कर सकते, और आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आई विल शो यू कि आप करोगे कैसे, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट्स सिंपली पुट दिस ऑन अ प्लॉट। मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ऑफ 12 मंथ्स क्रिएट कर रहा हूँ just to show the overall trend. So you can see this is your air passenger data set, this blue line, और ये red line is a moving average, right? This is just to see ये बड़ा increasing trend है। data हमारे पास 1949 से 1960 का है और हमने predict करना है, मेरे पास कोई problem statement तो नहीं है, but let's say हमने predict करना है next 4 years, right? अच्छा, अब इसको डाटा प्रिपेयर करते वक्त टाइम सीरीज के अंदर the only thing that is different is कि आप डेट को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। डेट तो डेट है, वो एल्गोरिथम के लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने किया ये कि ये फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए फ्रॉम डेट। मैं मंथ नंबर ले लूंगा, ईयर नंबर ले लूंगा, कंटिन्यूस सीरीज ले लूंगा, और इवेंचुअली जो मेरा डाटा सेट ऐसा था दिखने में, अब ऐसा हो जाएगा।
जहां पे सीरीज है जो कि कंटिन्यूस वैल्यू है, ईयर है, मंथ है और पैसेंजर्स है। तो ये रिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये 3 कॉलम्स जो हैं वो आपके एक्स वेरिएबल्स हो गए, फीचर्स हो गए, पैसेंजर्स इज टारगेट। द ओनली थिंग डिफरेंट इज कि अब आप इसको रैंडमली शफल नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी रॉ हैज अ ऑर्डर और वो ऑर्डर को आप मेंटेन करना है। उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर इवन पुटिंग इट इनटू पाईकैरेट, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट बाय एक्चुअली यूजिंग अ ईयर कॉलम। आई एम सेइंग 1960 से जो भी पहले का है वो ट्रेन बना दो, 60 से बाद का है उसको टेस्ट बना, तो बेसिकली लास्ट 6 मंथ्स टेस्ट बन जाएंगे, लास्ट 1 ईयर सॉरी, या यू कैन सी 132 मंथ्स इज ट्रेनिंग, 12 मंथ्स इज टेस्टिंग। अब पाईकैरेट को आप ये डाटा एक्सप्लिसिटली पास कर सकते हो कि भाई ये ट्रेन है, ये टेस्ट है, यू डोंट ट्राई टू स्प्लिट इट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह ये डाटा स्प्लिट होना है। फोल्ड स्ट्रेटेजी में आप पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने नोट किया होगा हमने कुछ पास नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि आई डोंट केयर वो रैंडम करे नहीं करे। हियर मुझे पाईकैरेट को बताना पड़ेगा कि भाई you can't do stratified cross validation or k-fold cross validation or any kind of cross validation, you have to do time series fold। ये वो तरीका है न्यूमेरिक फीचर्स जो नहीं पहले मैं आपको बता रहा था कि वो बाय डिफॉल्ट इन्फर करता है, और अगर वो गलत इन्फर करे तो आप यू कैन ओवरराइड। सो दिस इज द तरीका, यू कैन से न्यूमेरिक फीचर्स और फीचर्स के नाम दे दो। तो ये मैं बेसिकली एक्सप्लिसिटली पाईकैरेट को पहले से बोल रहा हूं कि भाई आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, I am telling you to consider year and series as a numeric feature, right? तो प्रोडक्शन में यूजुअली आप इस तरह की स्क्रिप्ट यूज करोगे क्योंकि ऑन द फ्लाई यू डोंट वांट टू प्रेस एंटर, राइट? फोल्ड इज इक्वल टू 3 ट्रांसफॉर्म टारगेट ट्रू। ट्रांसफॉर्म टारगेट क्या कर रहा है, ये आपने देखा होगा कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, राइट? अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बहुत सारे लिनियर एल्गोरिथम्स के लिए जब आप रिग्रेशन करने जाएंगे तो इज नॉट सुटेबल। तो मैंने क्या किया कि इस इंक्रीजिंग ट्रेंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए I've applied transform target is equal to true। तो behind the scene अब ये target value जो है ना box box transformation में convert हो जाएगी। तो और जब हम predict करेंगे तो वो inverse भी पाईकैरेट automatically करेगा, but this is basically same as if you were to take a log transformation for anything, right? तो आप उसकी distribution change कर देते हो। Anyways, let me run this command, enter, and obviously जब आप इसको production में use कर रहे हो you don't want to put enter, right? So what you do is say पाईकैरेट silent is equal to true, which basically means I don't want to hear from you. Just do what I'm saying, right? Don't ask me confirmation. Again, same thing. Get config xtrain. अब मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाऊंगा। तो 0 से 131 ट्रेन सेट में जा रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 132 से 143 टेस्ट सेट में जा रहा है। अगर मैं ये काम नहीं करता, यहाँ पे इस तरह नहीं देता स्प्लिट करके, तो एक और तरीका था, स्प्लिट पाईकैरेट खुद कर सकता था। मैं यहाँ पे इसको डाटा दे देता और एक पैरामीटर है डाटा स्प्लिट शफल समवेयर हियर, डाटा स्प्लिट शफल। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, आपने इसको फॉल्स करना है, वरना पाईकैरेट हमेशा ट्रेन डाटा स्प्लिट से पहले शफल करता है, तो आपको एक्सप्लिसिटली फॉल्स करना पड़ेगा। जस्ट टू आस्क अ क्वेश्चन वंस, अक्सर लोगों के पास टाइम सीरीज के डेटा सेट्स होंगे, लेकिन ऑब्वियसली डोमेन नॉलेज होनी चाहिए कि आपका टाइम सीरीज का डेटा ऑलरेडी मतलब लाइक इट शुड बी ऑर्डर्ड, तो वो पहले से ऑडिट करके लाएंगे तो फिर ये करेगा। तो पाईकैरेट के अंदर क्या आप ये लाइक रिकग्निशन, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे टाइम सीरीज का एक अलग मॉड्यूल लेके आ देंगे, तो शायद उसमें वो रिकग्निशंस होंगी वो खुद कर देगा। टाइम सीरीज का जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो मॉड्यूल आ रहा है उसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एकदम ही डमी प्रूफ कर देगा प्रॉब्लम को, कि अगर आपके डाटा में डेट है तो वी विल फिगर आउट द सॉर्ट ऑर्डर एंड एवरीथिंग। लेकिन आई से कि रिग्रेशन से यूज करने के लिए यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर, और अगर वो मॉड्यूल टाइम सीरीज का यूज भी कर रहे हो तो आई थिंक थियोरेटिकली तो हर किसी को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि ये हो किस तरह है, भले बिहाइंड द सीन ऑटोमेटेड है। डेफिनेटली बट सेकंड, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो लाइब्रेरीज को एज अ यूएसबी समझते हैं और बस मैंने ये किया, मैं आगे बढ़ गया और ये जो भी आ गया वो आप खुद समझ लो, मैंने तो काम था बनाना। एग्जैक्टली भाई। ये ऑन द साइड नोट पॉइंट ये है कि जब भी कोई मुझसे पूछता है ना, मैं नया हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पाईकैरेट यूज करूँ नहीं करूँ, मेरा आंसर बहुत सिंपल है। If you can do linear regression and simple decision trees on Excel, great. That basically means you understand things. Now use PyCaret as a tool to automate your workload. Don't use it as a shortcut. If you don't understand linear regression, you have no idea, and you just want to do compare models और इस तरह कोई शो मारना है, तो बहुत ही नुकसान करोगे अपना। Okay, moving forward. Absolutely. Thank you. आप प्लीज कंटिन्यू करें अपना फ्लो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है, इस केस में भी मैं कंपेयर मॉडल्स ही चलाऊंगा। फर्क क्या है कि अब जो क्रॉस वैलिडेशन हो रही है वो रोलिंग विंडो हो रही है, क्योंकि मैंने ऊपर फोल्ड स्ट्रेटजी टाइम सीरीज बोल दिया था। तो अब माय कंपेयर मॉडल्स इज नाउ अवेयर कि भाई ये टाइम सीरीज डाटा है और मैं रैंडम क्रॉस वैलिडेशन नहीं कर सकता। तो नाउ दिस इज 3 फोल्ड्स एंड दिस इज अ रोलिंग टाइम सीरीज स्प्लिट। अब इस केस में आप देखें
ये लीस्ट एंगल रिग्रेशन जो इतना ऊपर, लीस्ट एंगल रिग्रेशन इतना ऊपर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हमने ये जो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की ना वो हेल्प कर गई, वरना तो सवाल ही नहीं होता कि कैटबूश को बीट कर दें इन लोग। ये जितने रिग्रेशन ऊपर आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना वो हेल्प कर गई। एनीवे, सो नाउ वी हैव 22 मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा है बुरा है, एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन जो पता नहीं मैं लोग अच्छा बुरा पता नहीं मैट्रिक कैसे बता पाते हैं, मैं तो नहीं बता पाता ये अच्छा है या बुरा है, जब तक कि आप इस पे कॉन्टेक्स्ट अटैच ना कर दे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डाटा का पैसेंजर्स। अब ये टाइम सीरीज है तो ये बात सही नहीं होगी कि मैं मीन ले रहा हूं, लेकिन 280,000, ठीक है। अब ये डोंट टेक इट लिटरली क्योंकि टाइम सीरीज के अंदर थोड़ा ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है स्टेशनरी की वजह से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की बात ये है कि भाई ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई मॉडल नहीं होता, अज्यूम करो मशीन लर्निंग है ही नहीं, और कोई पूछता कि अगले महीने की क्या प्रेडिक्शन है, तो टाइम सीरीज के कॉन्सेप्ट में आपकी जो नाइव प्रेडिक्शन होती है, नाइव वो ये होती है कि जो भी लास्ट महीने की प्रेडिक्शन है, जो भी लास्ट महीने का एक्चुअल है, विच इज दिस 432, वही अगले महीने की प्रेडिक्शन है। दिस इज नाइव टाइम सीरीज। और अगर टाइम सीरीज नहीं है तो आपकी अजम्पशन होती है जो इसका मीन है, जो इसका एवरेज है, वो प्रेडिक्शन है। अब किसी भी तरीके से ले लो, मीन ले लो या नाइव ले लो, आंसर है 280 या 432, राइट। अगर मॉडल नहीं है तो आप कहोगे भाई 280 है प्रेडिक्शन। अब कोई मॉडल आपके पास है जो 22,000 मीन एब्सोल्यूट एरर दे रही है कंपेयर टू आप वरना तो आप हर किसी में 280,000 लिख देते, राइट, प्रेडिक्शन के अंदर। ये जो ह्यूमन लेवल कंपैरिजन है ना, दिस इज एक्चुअली मेक्स राइट टू डिसाइड कि आप कौन सा मॉडल पिक करेंगे। ये नंबर्स आपको ये तो बताते हैं कि लीस्ट एंगल रिग्रेशन लिनियर से बेहतर है, लिनियर हुबर से बेहतर है, हुबर बाइजियन से बेहतर है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ जो नंबर था ये 22,000, जब इसमें आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट अटैच करो तो आपका बिजनेस बोले भाई ये तो तूने कोई बड़ी बात कर दी, 22,000, हम तो मतलब एक्सेल का हमारा मॉडल है जो कि ऑन एंड ऑफ 2% ऑफ होता है, तो हम तेरा मॉडल यूज ही क्यों करें भाई, हमारी तो जो एक्सेल की मेथोडोलॉजी है वो भी चल रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट अटैच करना बड़ा जरूरी है। दैट वाज ऑन अ साइड नोट। सेम थिंग, नाउ यू कैन सी दिस इज अ लीस्ट एंगल रिग्रेशन मॉडल, और ये रैप हुआ है पावर ट्रांसफॉर्म टारगेट ट्रांसफर रिग्रेसर में। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया था टारगेट को। अब चक्कर ये है कि इसको पाइपलाइन होना इसलिए जरूरी है कि अब मॉडल जो हुआ हुआ है ना, मॉडल एयर पैसेंजर्स पे नहीं हुआ हुआ, मॉडल हुआ हुआ है ट्रांसफॉर्म्ड एयर पैसेंजर पे, ठीक है। और अब आपने जब इस मॉडल को यूज करके प्रेडिक्शन देनी है तो आपने ट्रांसफॉर्म एयर पैसेंजर नहीं देना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एयर पैसेंजर तो 0.1235 होगा, वो तो समझ नहीं आएगा कि आपको उसको इन्वर्स भी करना है। तो अब ये इसलिए अटैच हो गया है कि जब आप ये पाइपलाइन को यूज करेंगे तो अब हम जो प्रेजेंट करेंगे आपको वो इन्वर्स करके करेंगे ताकि कोई सेंस बने, राइट। Again, you can do this. You can check on holdout. It's 25,000. Not bad. 22 versus 25. I will try to minimize this between two, ideally in my work. लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। इसके भी आप रेजिडुअल्स प्लॉट देख सकते हैं। मैं निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप टाइम सीरीज को देखते हैं तो हेटेरोस्कैडेसिटी बुरी चीज होती है। टाइम सीरीज के अंदर यू एक्सपेक्ट हेटेरोस्कैडेसिटी, राइट। आप चाहते हो कि वो हो, क्योंकि द मोर यू गो इन फ्यूचर यू वांट टू हैव हायर कॉन्फिडेंस बैंड्स फॉर योर प्रेडिक्शंस। Here I'm just predicting my train and test set together. So ये you can see ये जो blue line है वो train set है, red line है वो prediction है, sorry blue line है actual है, red line prediction है, और ये जो आखिरी में backdrop है वो basically test set है मेरा, ठीक है। तो आप देखें fit तो बड़ा अच्छा हुआ है visually, अगर हम देखें it's not bad. Now let's predict future values, क्योंकि ये तो अब हमने 1949 से 1960 का डेटा देखा। अब हमको एक फ्यूचर डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वही 3 कॉलम्स होंगे। तो अब मेरा फ्यूचर डाटा फ्रेम शुरू हो रहा है 1961 से और जा रहा है आई थिंक 1965 तक। तो अगले 5 साल का मैंने एक ऐसा डमी डाटा बना लिया। आई विल फाइनलाइज माई मॉडल, देन आई विल पास इट इनटू फ्यूचर प्रेडिक्शन। और अब ये लेबल जो जनरेट हुआ है ये फ्यूचर प्रेडिक्शन का हुआ है। अब मैं इसको कॉन्केट करूंगा इसके साथ, एक्चुअल के साथ, और आगे आप देखेंगे एक ग्राफ जिसमें लाइनें एक्सटेंड हो जाएंगी, विच इज दिस लाइन हियर। तो बेसिकली अब आपके पास एक मॉडल है जिसने इस डाटा को यूज किया है और ये वाले डाटा पॉइंट्स प्रेडिक्ट किए, ठीक है। आपका जो क्रॉस वैलिडेशन था, जो टेस्टिंग थी, वो इस पीरियड के ऊपर थी, 1 साल के ऊपर। तो यू बेसिकली नो दैट यू आर ऑफ बाय 22,000 ऑन एन एवरेज ऑन योर ईच प्रेडिक्शन। लेकिन विजुअली इसको देखो तो सही लगता है, इट लुक्स राइट। अब इट्स नॉट एग्जैक्टली लिनियर, क्योंकि आप अगर इसको इस पॉइंट को इन 4-5 पॉइंट्स को, पीक्स को कवर करेंगे ना, तो यू वुड रियलाइज कि पॉटली को यार जो है ना एक पेंसिल ड्राइंग टूल देना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ आई नीड दिस थिंग।
बहुत अच्छा फीचर होगा। अगर आप ये देखेंगे ना तो इट्स नॉट अ एग्जैक्ट लिनियर लाइन, क्योंकि लिनियर लाइन तो ये होती, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पे एक्सपोनेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाई कैरेट ने ये एक्सपोनेंट कर्व पिक किया होगा, ठीक है। एनीवेज गोइंग बैक, अब तीसरा जो डेमो है ये भी 2 मिनट लगेंगी, एवरीथिंग इज सेम, बट अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल लाइफ में एक्चुअली टाइम सीरीज का प्रॉब्लम क्या होता है। टाइम सीरीज का प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, और अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो आपके पास SKU लेवल की टाइम सीरीज है, आपके पास डिपार्टमेंट लेवल की है, आपके पास स्टोर लेवल की है। तो इस डाटा के अंदर ये मिलियन का डाटा सेट है, कैगल से लिया है स्टोर डिमांड का, इसके अंदर 10 स्टोर है और हर स्टोर में 50 डिफरेंट आइटम्स है। तो अब आपको टाइम सीरीज अलग अलग बना, आप कोई हायरार्किकल टाइम सीरीज भी बना सकते हो, लेकिन अब यूजुअली आप जो है ना जब स्टोर लेवल या आइटम लेवल की वो करने जाते हो तो वो उसमें आप किस तरह पाई कैरेट को हैंडल करोगे, और उसमें एक बहुत अच्छा MLOps का एलिमेंट है। अब ये देखें, मैं इस वक्त इस डेमो के लिए सिर्फ जो है ना एक स्टोर और 5 आइटम को फिल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि वी डोंट वांट टू रन द कोड फॉर 1 आवर। और सेम चीज कर रहा हूँ, मैं टाइम से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, से मंथ, ईयर, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। और अब मेरे पास ये जो टाइम सीरीज का कॉलम है जो मैंने कंबाइन किया है, यहाँ पे मेरे पास 5 यूनिक टाइम सीरीज है, राइट। अगर मैं आपको इसको लूप में चला के प्लॉट करूं टाइम सीरीज को, तो इट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। इट्स अ डेली लेवल टाइम सीरीज, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये टाइम सीरीज है और ये रेड लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है। ये स्टोर 1 आइटम 1 का है, ये स्टोर 1 आइटम 2 का है, ये स्टोर 1 आइटम 3 का है। वैसे आपके पास 500 हैं, आप अगर ये वाला फिल्टर नहीं लगाते यहाँ पे ये वाला, ये इसको आप कमेंट आउट कर दें तो आप बेसिकली 500 टाइम सीरीज बनाएंगे। तो इफ यू वांट टू ट्राई इट, प्लीज कमेंट दिस आउट इन योर कंप्यूटर एंड जस्ट रन द लूप फॉर 500। इट वुड टेक 2 आवर्स प्रोबेबली, बट वर्क। अब जो है ना, अब ट्रेनिंग लूप शुरू हो रहा है, तो अब इसके अंदर जो हमारा वो सेटअप था, कंपेयर मॉडल था, वो सब जो है ना मैंने लूप के अंदर डाल दिया, ठीक है। और ये सारी चीजें एग्जैक्टली वही हैं जो आपने पहले देखी। डेटा स्प्लिट शफल, ये देखें, अब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैनुअली नहीं कर रहा, अब मैं पाई कैरेट को कह रहा हूं भाई 95% तो ट्रेन पकड़ ले, 5% जो आखिरी की 5% रॉज है वो टेस्ट में डाल देना। और क्योंकि पाई कैरेट वो शफल ना करे, इसलिए मैं डेटा स्प्लिट शफल फॉल्स कर रहा हूँ। फोल्ड स्ट्रेटजी टाइम सीरीज है, ये सब आपने देखा हुआ। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन रन है तो आप देखें मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग एल्स, राइट। तो मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिक है, ये कैटेगोरिकल है। साइलेंट ट्रू, क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रेस एंटर बिटवीन द लूप। और मैं इस वक्त आप 3 नई चीजें देख रहे हैं, लॉग एक्सपेरिमेंट ट्रू, एक्सपेरिमेंट नेम जो कि मैं लूप के उससे नाम से ले रहा हूँ, और लॉग प्लॉट्स। ये कर रहा है कि बैकग्राउंड में वो जो डिप्लॉयमेंट वाला पोर्शन है ना ML फ्लो, उसके अंदर आप ये जितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप बहुत सारे मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मेटा डाटा जनरेट करें इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक, इन टर्म्स ऑफ हाइपर पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, प्लॉटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बहुत काम कर रहे हैं, अब वो उसको लॉक करना भी बड़ा जरूरी होता है। अब तक हमने वो देखा नहीं, अब आप देखेंगे। बाकी कोड सेम ही है, और आखिरी लाइन में मैं बेसिकली कोड इसको मॉडल्स को सेव कर रहा हूं, ठीक है। अब ये लूप हमारा शुरू हो गया है, मैं अपना फोल्डर के अंदर जाता हूं और ट्रेन मॉडल्स खोल लेता हूं, जहां पे ये फोल्डर्स, जहां पे ये पाइपलाइन को फेंकने लगा है लूप के अंदर, ठीक है। ये आई थिंक 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, इस लूप के अंदर 5 टाइम सीरीज है मेरे पास, और हर टाइम सीरीज में हम तकरीबन 24 मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। कंपेयर मॉडल्स के अंदर 24 मॉडल्स हैं, 24 को ट्रेन कर रहे हैं, एक को फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन 25 टाइम्स 5 विच इज 125। तो इतने इस लूप में ये जो 2-3 मिनट लगेंगी, इसके अंदर बेसिकली 125 मॉडल्स ट्रेन हुए हैं, जिसमें से 5 फाइनलाइज होकर डिप्लॉय होंगे, ठीक है। I'm hoping okay, there you go. Our Peli pipeline is now here. Store 1, item 1. Let's give it a minute. Second pipeline is there. अच्छा, और meanwhile pipeline voice is breaking, Raza. Okay, अब आवाज आ रही क्लियर है? हाँ,
अच्छा, meanwhile pipeline train हो रही है तो मुझे I would like to invite some of the questions. एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि अगर टाइम सीरीज का प्रॉब्लम बिल्कुल समझना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो आप कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं? व्हाट इज द राइट some of the blogs अगर आप गाइड कर दें, कोई चैप्टर है, is there something where people can learn more about the time series? यार टाइम सीरीज के जो है ना दो एस्पेक्ट है। एक जो मोडालिटी मैथ्स वाला एस्पेक्ट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर बहुत बुक्स मिलेंगी आपको गूगल पे और Amazon पे जाओ, टाइम सीरीज की बुक में जिसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग हो वो खरीद लो, ठीक है? मतलब दैट वुड बी अ बेटर इंडिकेटर देन आस्किंग मी। लेकिन टाइम सीरीज का जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि हम अभी डेमो में भी देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं बहुत जोरों शोरों से आर्टिकल लिखना शुरू हो गया हूँ। पिछले हफ्ते में मैंने 4 आर्टिकल लिखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम सीरीज वो वाहिद एरिया है जिसको स्कूलों में बहुत बुरी तरीके से पढ़ाया जाता है। इतना बुरा पढ़ाया जाता है कि बच्चा जब बाहर निकलता है तो हर बच्चा टेस्ला की स्टॉक प्राइस पे अरीमा मॉडल लगा रहा होता है, हर बच्चा। तो आई थिंक पीपल हैव डन रियली बैड जॉब इन टीचिंग टाइम सीरीज। तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप कोई बुक पकड़ लो, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर मैं ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ। एआई इंजीनियरिंग चैनल है श्रीवास्तव का, वो बहुत अच्छा काम करता है टाइम सीरीज के ऊपर। तो इस तरह की चीजें बढ़ा, ठीक है भाई। तो ये अब हमारा लूप म्यूट रहा। Okay, great. ओके तो अब ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया है। ये 5 मॉडल ट्रेन हो गए, 2 मिनट 35 सेकंड्स लगी। इसको आपने और स्पीड अप करना है, डेटा भी थोड़ा बढ़ा, तो 5 साल का डेली लेवल डाटा था, और स्पीड अप करना है। तो यहाँ पे यूज जीपीयू का एक ऑप्शन है सेटअप के अंदर, आप यूज अंडरस्कोर जीपीयू इज इक्वल टू ट्रू कर दो। और अगर आपके कंप्यूटर पे जीपीयू है, NVIDIA का कंपैटिबल CUDA कंपैटिबल जीपीयू है, तो आप ये सारी ट्रेनिंग जीपीयू पे होगी इंस्टेड ऑफ सीपीयू। और ये रियल लाइफ में ये बहुत साला कॉन्फ़िगर करना है जीपीयू को, इट्स अ टफ जॉब फॉर समबडी हु इज जस्ट इनटू द फील्ड। नाउ आई एम गोना कनकैट द रिजल्ट्स। और अब आप देखें, ना सिर्फ हमने मॉडल ट्रेन किए, ना सिर्फ हमने पाइपलाइन ट्रेन की, बल्कि हमने ये देखें, अब आपके पास ये टेबल पड़ा हुआ है, ये ईच रो इज अ टाइम सीरीज, स्टोर 1 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। और हर टाइम सीरीज का जो बेस्ट मॉडल था, क्योंकि हमने कंपेयर मॉडल्स किया, ट्यूनिंग की, बेस्ट मॉडल डिफरेंट था। तो इस आइटम के लिए, स्टोर 1 आइटम 1 के लिए बाइजियन रिज हैपेंड टू बी द बेस्ट मॉडल। सेकंड वाले के लिए रिज रिग्रेशन वाज द बेस्ट मॉडल, फिर लिनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन। अब मैं ये पूरा 500 पे रन करता तो आप ऐसे नाम भी देखते हैं जो आप कंसिडर भी नहीं करते होंगे। ऑर्थोगोनल मैचिंग परस्यूट, देयर आर मॉडल्स, देयर इज अ एल्गोरिथम नेम ऑर्थोगोनल मैचिंग परस्यूट, और वो कुछ तरह के डेटाज होते हैं जिसपे वो बहुत अच्छा फिट होता है, कैटबूस्ट से अच्छा फिट होता है। मसला ये है कि आप अगर 500 की टाइम सीरीज पे ये सब कंपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 500 टाइम्स 25। आपने 12,500 मॉडल ट्रेन करने पड़ेंगे, और हर ट्रेनिंग के बाद ये जो क्रॉस वैलिडेशन का कोड है, ये मैट्रिक्स को कैप्चर करना और ये सब करना, वो अलग कोड। तो आपको पता नहीं बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा ये सब करने के लिए। एनीवेज, अब ये जो लॉग एक्सपेरिमेंट हमने ट्रू किया था ना, उससे हुआ ये कि पीछे बैकएंड पे ना सारी चीजें लॉग हो रही हैं। तो अगर मैं ये MLflow UI की कमांड लिखूंगा, तो मेरे कंप्यूटर पे लोकल होस्ट पे एक सर्वर खड़ा हो जाएगा MLflow का, होपफुली। अब तक नहीं हुआ, अब हो जाएगा। और ये देखें, इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स खुल गए, स्टोर 1 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। अब ये लूप में अगर आपने ये वाला फिल्टर नहीं लगाया होता तो आपके यहाँ पे ये 500 अलग एक्सपेरिमेंट खुल जाते हैं, जो कि, और ये स्केलेबल है यार। MLflow Databricks की ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इट्स वेरी स्केलेबल। अब लेट्स गो इनटू स्टोर 1। मैं थोड़े से कॉलम्स हटा देता हूँ, वर्जन, सोर्स, ये सब हटा देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अब ये देखें, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहला फंक्शन सेटअप रन हुआ था। सेटअप के अंदर क्या पैरामीटर्स थे, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ लॉग हुए हैं, ठीक है। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन या एज अ पिकल फाइल इस लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बाकी सारे जो मॉडल्स हैं, लेट्स से बाइजन रिज, इस केस में बाइजन रिज बेटर था, ये उसके पैरामीटर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये मैनुअली आप ये मेटाडेटा लॉग करते करते जो है ना सुबह हो जाएगी। इतने डेटा पॉइंट्स है, ये इसके मैट्रिक्स हैं, MAE, MAP, MSE, ये कुछ टैग्स हैं। और मजे की बात, ये अब रिजल्ट्स हैं जो आपने वहां पे देखे थे नोटबुक में, ये इसको हम एज आर्टिफैक्ट लॉग करते हैं। ये प्लॉट्स हैं, प्रेडिक्शन एरर, होल्ड आउट, फीचर इंपॉर्टेंस, ये सारे प्लॉट्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका मॉडल है, ये आपकी स्कोरिंग स्क्रिप्ट है।
ये ऑटोमेटिकली आप इसको यहाँ से, अभी तो मैं बैकएंड यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कर रहा होता तो ये बेसिकली इस बटन को दबा के ये एपीआई पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है, लेकिन इन रियलिटी जब हम काम पे इसको यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, इसके साथ पीछे का बैकएंड, अभी मेरा कंप्यूटर यूज हो रहा है ना, मेरे कंप्यूटर का फोल्डर सिस्टम यूज हो रहा है। अगर मैं आपको एमएल रन्स दिखाऊंगा ना, ये रहे वो 5 एक्सपेरिमेंट, ये फोल्डर सिस्टम में आर्टिफैक्ट्स लॉग हो रहे हैं इस तरह। ठीक है, ये रहा। जब हम काम पे इसको यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम पहली बात तो ये कि हम इसका बैकएंड कॉन्फ़िगर करते हैं AWS अजूर या जो भी आपको करना है आर्टिफैक्ट के लिए, और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अ फाइल सिस्टम, हम इसको प्रॉपर्ली पीछे कॉन्फ़िगर करते हैं। 5 मिनट लगती है, वन टाइम सेटिंग होती है, और फिर हमारे 10-15 डेटा साइंटिस्ट थ्रू आउट वो जो भी काम करते हैं वो एक AWS के प्रोटेक्टेड फायरवॉल बैक सिस्टम पे जाके ऐसा ट्रैक हुआ है। मतलब मेरे जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, मैं उनका काम ऐसे ट्रैक कर सकता हूँ, लॉगिंग, पैरामीटर, वर्जनिंग, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, अब इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत बहुत ऑसम है एमएल फ्लो की। वी डोंट हैव टाइम, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन भाई ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो ऑटोमेटिकली पीछे से खुद ही हो रही है बगैर किसी एफर्ट्स के। ठीक है, आई विल स्टॉप दिस सर्वर। वेयर इज द सर्वर हियर, कहाँ गई लाइन, हियर, लेट मी स्टॉप दिस। और ये अब इसके अंदर भी हम वही करेंगे, फ्यूचर डेटा सेट क्रिएट करेंगे और फिर इसको लूप में डाल के प्रिडिक्ट करेंगे। आपको कॉन्कैट दिखा देता हूं और इसको मर्ज करूंगा एक्चुअल डाटा में। और अब दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको प्लॉट करते हैं, ये देखें, स्टोर 1 आइटम 1, ब्लू लाइन एक्चुअल है, रेड लाइन प्रिडिक्शन है। यहां तक तो ये सारा ट्रेनिंग सेट था। ठीक है, फिर आगे का ये वाला जो हिस्सा है वो हमने प्रिडिक्ट किया। अब देखने में ही मैं बता सकता हूं, मतलब इट लुक्स गुड, ग्रेट। सो दैट्स इट।